नेक्स्ट पार्ट में इसमें हम लोग पहले दो फंक्शंस ऑक्सीजन के पढ़ चुके हैं हम लोग। पहला है सेल इलोंगेशन और दूसरा एपिकल डोमिनेंस। यहाँ पे तीसरे फंक्शन की बात करेंगे, फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। चाहे टर्म फोटोट्रॉपिज्म हो या जियोट्रॉपिज्म, ये दोनों ही शब्द जो हैं वो ट्रॉपिक मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और ट्रॉपिक मूवमेंट एक प्रकार के प्लांट मूवमेंट्स होते हैं जिसे इस चैप्टर के एंड में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्योंकि फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म को बताना है, इसीलिए शॉर्ट में ट्रॉपिक मूवमेंट को डिस्कस करेंगे हम लोग कि ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं। पीछे हम लोग ऑक्सीजन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग ने एक जगह पढ़ा था कि कोलियोप्टाइल को अगर लाइट दी जाए इस तरह से, तो उसकी जो बेंडिंग होती है वो हो जाती है, यानी जिस तरफ आपने लाइट दी उसी की तरफ कोलियोप्टाइल मूव कर जाता है। जिधर आपने लाइट दे दी उसी की तरफ कोलियोप्टाइल जो है बेंड कर जाता है। जिस तरफ से लाइट आ रही है उसी की तरफ कोलियोप्टाइल बेंड कर गया है या वो कर्व्ड हो गया है। ये जो बेंडिंग या कर्वेचर मूवमेंट है, जो या तो किसी स्टिमुलस की तरफ होता है या किसी स्टिमुलस के अवे हो जाए, यही बेंडिंग और कर्वेचर मूवमेंट जो किसी स्टिमुलस की तरफ, यहाँ पे लाइट स्टिमुलस के रूप में हमने लिया है, यहाँ पर स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो ये जो बेंडिंग या कर्वेचर मूवमेंट है जो लाइट के या स्टिमुलस की तरफ हो या स्टिमुलस से अवे हो, इसी बेंडिंग मूवमेंट को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट होते क्यों हैं। तो हमने बताया था कि ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ। इस वाले भाग में ग्रोथ ज़्यादा हो गई, इस वाले भाग में ग्रोथ कम हो गई। ग्रोथ में डिफरेंस के कारण ये जो पूरा का पूरा ऑर्गन है ये बेंड कर गया। अब ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब हो गया कि बेंडिंग या कर्वेचर मूवमेंट ईदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, एंड दीज आर ड्यू टू डिफरेंशियल ग्रोथ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ट्रॉपिक मूवमेंट केवल और केवल उन्हीं प्लांट ऑर्गन द्वारा शो होते हैं जो प्लांट ऑर्गन्स सिलेंड्रिकल ऑर्गन्स होते हैं। सिलेंड्रिकल ऑर्गन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो मेनली आप जानते हैं सिलेंड्रिकल ऑर्गन, एक तो शूट हो गया और एक क्या हो गया, रूट हो गया। तो रूट और शूट द्वारा ही ट्रॉपिक मूवमेंट दर्शाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब पूरा क्लियरली हमने ये सीखा कि ये बेंडिंग और कर्वेचर मूवमेंट्स हैं विच आर शोन बाय सिलेंड्रिकल ऑर्गन्स ईदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, एंड द कॉज ऑफ द ट्रॉपिक मूवमेंट इज द डिफरेंशियल ग्रोथ। सबसे पहले हम लोग इसके पहले भाग को पढ़ेंगे, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। वर्ड फोटो ही बता रहा है कि ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इसके अंदर जो स्टिमुलस होगा दैट विल बी लाइट। तो यहाँ पर जो स्टिमुलस है वो लाइट है। अब मान लेते हैं कि ये एक सीडलिंग है, ये वाला भाग इसका प्लेम्यूल है और इसका नीचे वाला भाग जो है वो है रेडिकल। ये प्लेम्यूल हो गया, ये रेडिकल हो गया, और हमने यूनी डायरेक्शनल लाइट दी, एक तरफ से लाइट को इस तरह से इस पर इंसिडेंट कराया। अब यहाँ पर होगा क्या वो देखा जाए। जैसे ही लाइट को इस सीडलिंग पर इंसिडेंट कराएंगे तो प्लेम्यूल के केस में ऑक्सीजन मूव करेगा यहां से यहां, यानी ऑक्सीजन कहां से मूव करेगा, उस सरफेस से मूव करना शुरू करेगा जहां लाइट पड़ रही है। किस तरफ मूव करेगा, उस सरफेस की तरफ मूव करेगा जहां पर लाइट नहीं पड़ रही है। तो ये मूवमेंट हुआ ऑक्सीजन का।
अब ऐसे केस में क्या होगा कि लाइट पड़ रही है तो ये मूव हमेशा कर रहा है सन फेसिंग साइड से सन ऑपोजिंग साइड पर। तो इस साइड पर तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इधर मूव कर गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ से मूव कर गया है। अब पीछे एक डेटा हम दिखा चुके हैं, उसमें यह कि शूट ग्रोथ के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। शूट ग्रोथ के लिए 10 ppm ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। रूट ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 0.001 ppm। अब ज़रा इस डेटा की सिग्निफिकेंस देखी जाए। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि शूट ग्रोथ के लिए 10 ppm का मतलब ये है कि शूट ग्रोथ अगर करानी है तो मैक जो है यहाँ पर 10 ppm या इससे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, तब शूट ग्रोथ होगी। रूट ग्रोथ के लिए क्या है? रूट ग्रोथ के लिए यह है कि अगर रूट ग्रोथ करानी है तो ऑक्सीजन की मात्रा 0.001 ppm होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। यानी शूट हमेशा ग्रो करता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पर और रूट हमेशा ग्रो करता है लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर रूट को हम ऑक्सीजन की हाई कॉन्सेंट्रेशन दे दें तो रूट की ग्रोथ कम हो जाती है। अब यहाँ पर ये वाला भाग जो है, ऊपर का भाग, ये शूट है और शूट के इस भाग पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और इस भाग पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम। तो शूट के जिस भाग पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगी, और शूट के जिस भाग में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ पर ग्रोथ कम होगी। और जब ऐसा होगा तो शूट का भाग लाइट की तरफ डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से मुड़ जाएगा। ये स्थिति आएगी शूट के केस में। अब रूट में ठीक इसका उल्टा है। रूट में जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ पर ग्रोथ कम होगी, और जहाँ पर ऑक्सीजन कम होगा वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो यहाँ ग्रोथ ज़्यादा, यहाँ कम, तो रूट इस तरह से बेंड हो जाएगा। यानी लाइट की प्रेजेंस में रूट और शूट का डिफरेंट बिहेवियर है। शूट लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है तो इसे आप कहेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और रूट लाइट के अवे ग्रो कर रहा है, इसे हम कहेंगे नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो रूट तो हो गया नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, रूट हो गया नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, और शूट हो गया पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। ये हम लोग मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट केस है हम लोगों का जियोट्रॉपिज्म। इसको दर्शाने के लिए जो हम सीडलिंग लेंगे उसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे। यहाँ पर वर्टिकल रखी थी, यहाँ हॉरिजॉन्टल रखा है। अब जब हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो इस सीडलिंग के हर भाग पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा तो ऑक्सीजन का मूवमेंट हमेशा इस तरह से होगा, यानी अपर सरफेस से लोअर सरफेस की तरफ। यहाँ क्या था? सन फेसिंग से सन अपोजिंग पे था, यहाँ पर अपर सरफेस से लोअर सरफेस की तरफ ऑक्सीजन मूव करेगा। अब अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन यानी लोअर सरफेस पर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अपर सरफेस पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि ये पार्ट है हमारा रेडिकल और ये पार्ट है प्लेमेबल।
अब अभी पढ़ चुके हैं कि प्लीम्यूल में तो ये होता है कि जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा जिस सरफेस पर उसकी ग्रोथ ज़्यादा, जहाँ कम उसकी ग्रोथ कम। तो अल्टीमेटली यहाँ ग्रोथ ज़्यादा यहाँ कम, तो प्लीम्यूल के केस में यहाँ तो ग्रोथ ज़्यादा होगी और यहाँ ग्रोथ कम हो जाएगी। ऐसा होने की स्थिति में जो प्लीम्यूल वाला भाग है वो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी। यहाँ पर रूट के केस में देखें, रूट के केस में उल्टा होता है, अगर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ ग्रोथ कम हो जाएगी, तो इस साइड पर ग्रोथ कम और इस साइड पर ग्रोथ ज़्यादा। तब इस केस में क्या होगा, इस केस में रूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ आ जाएगा, इस तरह से। इसीलिए शूट को नेगेटिवली जियोट्रॉफिक कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है, और रूट ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये वाला भाग हो गया फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म, यानी इसका नेक्स्ट फंक्शन है फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। इसके फोर्थ फंक्शन की तरफ चलते हैं, रोल इन एब्सिशन। रोल इन एब्सिशन। पहले तो हम लोग एब्सिशन जैसे शब्द को पढ़ेंगे। एब्सिशन क्या है? एब्सिशन का मतलब ये होता है कि प्लांट बॉडी से ब्रांचेस का, लीव्स का और फ्रूट्स का झड़ जाना, यानी डिटैच हो जाना। यानी जब भी ब्रांचेस, लीव्स और फ्रूट, ये जो ऑर्गन्स हैं, ये प्लांट में से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, उससे डिटैच हो जाते हैं, अलग होकर गिर जाते हैं, इसे कहते हैं हम लोग एब्सिशन। अब ऑक्सीजन का क्या रोल है एब्सिशन में, उसको समझाने के लिए एक थ्योरी का सहारा लिया जाता है। इससे पहले एक डायग्राम हम बना लें। यहाँ पर ये एक शूट है, इस शूट पर एक लीफ अटैच है, इस तरह से। अब जब भी कोई ऑर्गन, जैसे यहाँ पर लीफ है, हम लीफ का एब्सिशन पढ़ने जा रहे हैं कि लीफ किस तरह से प्लांट से कट के अलग होगी। तो जब भी लीफ का एब्सिशन होना होता है या किसी ऑर्गन का एब्सिशन होना होता है, यहाँ पर हम लीफ का देख रहे हैं, तो उस जगह पर लीफ के बेस पे एक जोन बन के तैयार होता है, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एब्सिशन। ये जब जोन बनेगा तभी लीफ जो है एब्सिशन शो करेगी, यानी कट के झड़ जाएगी प्लांट से। अब इस एब्सिशन जोन में 2 लेयर्स पाई जाएंगी। ये तो पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पूरा है ये एब्सिशन जोन है। एब्सिशन जोन में ऊपर की तरफ, ये जो रेड कलर से हमने बनाया है, ऊपर की तरफ एक लेयर पाई जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं सेपरेशन लेयर। सेपरेशन लेयर। अब सेपरेशन लेयर में, यहाँ पर इस सेपरेशन लेयर के अंदर लगातार फॉर्मेशन होगी कुछ एंजाइम्स की, जिन एंजाइम्स का हम लोग नाम देंगे सेलुलेज, पेक्टिनेज। इस लेयर के अंदर तेज़ी से एंजाइम बनेंगे सेलुलेज और पेक्टिनेज। इनके नाम से पता चल रहा है जब ये बनेंगे तो ये सेल वॉल के कंपोनेंट यानी सेलुलोज और पेक्टिन को गला देंगे, सेल वॉल टूट जाएगी, सेल वॉल ब्रेक करेगी, और जब सेल वॉल ब्रेक करेगी तो अल्टीमेटली लीफ क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। सेल टूटना शुरू, तो वो पार्ट जो है प्लांट ऑर्गन जो है वो प्लांट ऑर्गन प्लांट से डिटैच कर जाएगा। इसके ठीक नीचे लेयर जो पाई जा रही है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। अब प्रोटेक्टिव लेयर को पढ़ाने का मतलब देखिए क्या है। अगर ये लीफ
यहाँ पर सेपरेशन लेयर बनी और इसमें पेक्टिन और सेलुलेज, पेक्टिनेज और सेलुलेज एंजाइम बने और यहाँ के सेल कटे, तो ये पूरा भाग कट के लीफ बाहर की तरफ यानी फॉल कर जाएगी। तो यहाँ से जो पार्ट है, जहाँ से कट के लीफ गिरी है, यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाएगा। अब दो चांसेस बने रहेंगे, इस टिश्यू के ज़रिए से या तो पानी का लॉस तेज़ी से हो जाए, फिर ये इस टिश्यू लेयर में जो है एनवायरनमेंट से कोई पैथोजन एंटर कर जाए, इन्फेक्शन कॉज कर दे प्लांट को। तो इसको बचाने के लिए एब्सिशन लेयर की दूसरी पार्ट यानी दूसरी लेयर काम आती है, जो प्लांट में लगी रह जाती है एब्सिशन के बाद भी, उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर का काम होता है टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड प्रिवेंट वाटर लॉस आफ्टर लीफ फॉल। ये कैसे होगा? बिकॉज इट हैज़ थिकनिंग ऑफ सुबेरिन, इसमें सुबेरिन की थिकनिंग होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सुबेरिन का मेन काम है, ये इम्परवियस होता है, ये सेल को एयर टाइट वाटर टाइट बना दे, ना आर पार एयर जा सकती, ना आर पार पानी जा सकता। अब हम लोग पढ़ रहे थे कि एब्सिशन, ये तो एब्सिशन का प्रोसेस हुआ कि किस तरह से होता है, एब्सिशन में कौन कौन से, एब्सिशन में एब्सिशन जोन बनता है, उसमें दो लेयर्स होती हैं, सेपरेशन लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। अब ऑक्सिन का क्या रोल है? अब अगर मान लो किसी जगह पर एब्सिशन कराना है तो ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वहाँ पर जोन ऑफ एब्सिशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर कहीं पर एब्सिशन का जोन बन रहा है तो फिर पक्की बात है वहाँ एब्सिशन होने वाला है। अब ये एब्सिशन का जो जोन है ये कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा, कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन्स। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी का सहारा लिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिन ग्रेडियंट थ्योरी। ऑक्सिन ग्रेडियंट थ्योरी, इसको सबसे पहले दिया था एडिकॉट एंड लिंच ने। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने दिया था, एडिकॉट एंड लिंक, ऑक्सिन ग्रेडियंट थ्योरी। ऑक्सिन ग्रेडियंट थ्योरी को समझने के लिए एक तरफ हम लोग स्टेम लिख लेते हैं, एक तरफ लीव्स। अगर स्टेम में ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन कम है और लीफ में ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इस थ्योरी के हिसाब से अगर लीफ में ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और स्टेम में ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन कम, तो ऐसे केस में लीफ का एब्सिशन नहीं होगा, नो एब्सिशन। दूसरी बात, अगर स्टेम में ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन लीफ में पाए जाने वाले ऑक्सिन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, तो उस केस में यहाँ पर एब्सिशन जोन बनेगा। एब्सिशन जोन इस फॉर्म, तो एब्सिशन जोन कब बनता है? कहते हैं तब बनता है जब लीफ और स्टेम में ऑक्सिन कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो जाता है। फाइनली ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन अगर स्टेम में ज़्यादा है और लीफ में कम है, तो ऐसे केस में लीफ का एब्सिशन हो जाएगा। यानी ये ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन है, द रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इन लीव्स एंड स्टेम, जो डिसाइड करेगा कि उस जगह पर एब्सिशन होना है या नहीं होना है। अगर लीफ में ऑक्सिन ज़्यादा है, स्टेम में कम, तो कोई एब्सिशन नहीं होगा। अगर दोनों में ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है तो एब्सिशन जोन बन जाएगा, और एब्सिशन जोन बनने के बाद अगर स्टेम में कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सिन का बढ़ा और लीफ में कम हो गया, तो उसी लीफ में उस लीफ का एब्सिशन हो जाएगा जिस लीफ में एब्सिशन जोन बना था। यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी है इथाइलिन का, ये हार्मोन आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने अभी बताया कि सेपरेशन लेयर में सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम बनता है जो सेल वॉल को ब्रेक कर देता है और लीफ फॉल कराता है। अब ये जो सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम्स हैं ये मेनली बनते हैं इथाइलिन से।
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट है इथाइलिन का, कि इथाइलिन का डायरेक्ट रोल तो इसमें नहीं है, लेकिन इथाइलिन जो है वो सेलुलोज और पैक्टिनेस को बनाकर उस जगह पर एब्सिशन करा सकता है जहाँ पर या तो लीफ के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टेम के मुकाबले बराबर हो, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन लीफ के अंदर स्टेम के मुकाबले बहुत कम हो। दूसरी बात यह है कि ऑक्सिन जो है वो यंग लीव्स और फ्रूट में एब्सिशन को रोकता है। ये कैसे रोकेगा? कहते हैं ऑक्सिन के केस में जो यंग लीव्स हैं और फ्रूट्स हैं इनमें ऑक्सिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब लीफ में ऑक्सिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा तो एब्सिशन लेयर नहीं बनेगी। अब जब एब्सिशन लेयर नहीं बनेगी तो वहाँ पर एब्सिशन भी नहीं होगा। यानी ऑक्सिन का एक काम ये भी है कि क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन यंग लीव्स और फ्रूट्स में ज़्यादा होता है तो ये यंग लीव्स और फ्रूट को एब्सिशन से बचाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कुछ फंक्शंस और हैं जिसे हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फंक्शन विल बी जहाँ पर ऑक्सिन विल एक्ट एज हर्बिसाइड्स।